बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल बतन धनिए बताया, मूल बतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। अब हमें हर चित्व नहीं लगानी है, ध्यान करना है। ध्यान द्वारा ही हम श्याम श्यामा जी को मिल सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने तो अपना रास्ता बता दिया, अपने घर की पहचान करा दी, अपनी पहचान करा दी। इससे बड़ी और क्या बात होगी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें परम धाम की पहचान हो गई, श्यामा श्याम जी की पहचान हो गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कहते धाम धनी ने हमें उस मूल घर की पहचान करा दी, जहां मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियां तथा श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलने के सब ढोल, मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलने के सब ढोल। जित है लीला श्याम श्यामा जी, जित है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और, साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो जी साथ जी, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। अब चितवनी ध्यान में अपने परम धाम के महलों, मंदिरों तथा खेलने की सभी स्थानों की शोभा को देखिए। संपूर्ण परम धाम में जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सुंदर साथ जी की ही लीला है, और कुछ नहीं है। उस स्वलीला दैत वाहिदत में इनके सिवाय अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जब शंका तो हो सकती है कि जब परम धाम में जुगल स्वरूप तथा सखियों के सिवाय अन्य कोई नहीं है, तो खूब खुशहालियां तथा पशु पक्षियों का वर्णन क्यों किया गया है। इसका समाधान यह है कि खूब खुशहालियां तथा पशु पक्षी भी इन्हीं के ही स्वरूप है। सब कुछ श्याम श्यामा जी ही, राज श्यामा जी ने ही सब स्वरूप धारण किए हुए हैं। सब सखियां भी वही हैं, सब तन वही हैं, और सब खुशहालियां भी वही हैं, सब पशु पक्षी भी वही हैं। हर चीज, हर माहौल, हर चीज वहां की राज जी। इसलिए इस चौपाई में कथन के कोई भी विरोधाभास नहीं है। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठोर बन करे विलास, कई ठोर करे वन विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल। रहस्य रंग विनोद कई घास, रहस्य रंग विनोद कई घास। जमुना जी के किनारे श्वेत मोतियों के समान चमकती हुई रेती की शोभा है, और इसी प्रकार हौज कोसर तालाब तथा वन में बहुत ही अति सुंदर स्थान है। यहाँ प्रेम की लीला होती रहती है। सभी के अंग इश्क के रस में भीगे हुए हैं।
तथा सभी आपस में प्रेम, आनंद तथा हास्य विनोद की लीलाओं करते रहते हैं। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मीठी बात, करत कलोल मीठी बात। अनेक विध के खेल जो खेलत, अनेक विध के खेल जो खेलत, सो के देखो मुख इन जवान, सो के देखो मुख इन जवान। परम धाम में पशु पक्षियों की बहुत ही सुंदर शोभा है। जे अपने मुख से अति मीठी वाणी बोलते हुए तरह तरह की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। वे अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिनका वर्णन मैं इस मुख से और वाणी से कैसे करूं। एही सूरत अबली जो साथ जी, एही सूरत अबली जो साथ जी, भुलाई दियो सब पिंड ब्रह्मांड। बाकी सबके पिंड ब्रह्मांड जितने भी सबको भुला दो, सिर्फ एक परम धाम को याद रखो। यही सूरत अबली जो साथ जी, भुलाई दियो सब पिंड ब्रह्मांड। जाके पीछे दुख काहे को देखे, जाहे पीछे दुख काहे को देखे, लीजे अपना सुख अखंड, लीजे अपना सुख अखंड। हे साथ जी, अब धनी के प्रेम में अपने शरीर और संसार को बिल्कुल ही भुला दीजिए। धनी के प्रेम में अपने सारे सुख भुला दीजिए। जागृत होने के पश्चात जानबूझकर मायावी दुखों को देखते रहना क्या लाभ है। आप अपने परम धाम के अखंड सुखों में रसमगन हो जाइए। सब जहां के दुखों को, जितने ब्रह्मांड है, जितने सब कुछ है, सबको भुला के सिर्फ एक अपने श्यामा श्याम, अपने प्रीतम को याद रखो और वहां उस परम धाम की सैर करो। उन्होंने बखान कर दिया, वाणी के अंदर सब कुछ अपना कुछ सारे भेद खोल दिए, सागर का बखान कर दिया। अब सागर क्या, हमें क्या बताया कि तुम सागर, मैं सागर, सागर की लहरें, हम सब उनकी लहरें हैं। जैसे सूरज है, सूरज की किरणें हैं, तो किरणें सूरज से अलग तो नहीं है ना। उसी तरह से हम सागर की लहरें हैं, प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत आनंद देते हैं, बहुत सुख देते हैं। ये बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो भूल मिलावा, भूल गए सब भूल मिलावा। भूलिया धाम धनी के भजन, भूलिया धाम धनी के भजन, ना कछ सुध रही जो आप, ना कछ सुध रही जो आप। वहां हम एक गोल चबूतरा है, गोल कमरा है समझ लो, और गोल महल समझ लो, जो मर्जी समझो। वहां हम सब सखियां बैठी हुई हैं, 12,000 की 12,000 लाइन लगा के बैठी हैं। जैसे अनार के दाने होते हैं ना, चिपक चिपक के बैठे होते हैं, ऐसे हम बैठे हैं। चारों तरफ हमारे तकिए लगे हैं, बीच में राज शर्मा जी का सिंहासन है, जहाँ वो विराजमान है। वहाँ बैठ के हम ये खेल देख रहे हैं, और हमारी नज़र जहाँ आई हुई है, पर हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं, कहाँ थे। क्योंकि ये संसारी भ्रम का है, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। ये सपने का संसार है और हम आकर सब भूल गए हैं। तो कहते कि हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम से इस माया का खेल देखने के लिए आए हुए हो, और आप परम धाम के इस मूल मिलावे को तो भूल ही गए हो। धाम धनी के उन वचनों को भूल गए जो उन्होंने खेल में आते समय कहे थे। इस खेल में आपको अपनी जरा भी सुध नहीं है। उन्होंने कहा था, अलस्तो वेरव कुंभ को, अरे सखियो तुम मुझे भूल जाओगी। हमने कहा था हम नहीं भूलेंगे। वहां प्रण करके आए थे, पर जहाँ आके सब भूल गए। अब वो याद दिला रहे हैं, तो फिर भी हम भूल जाते हैं बार बार।
तो अब वो याद दिला रहे हैं अब हमें क्या करना है। हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम के इस माया के खेल देखने के लिए आए हुए हैं। आप परम धाम के उस मूल मिलावे के तो भूल ही गए, धाम धनी के उन वचनों को भी भूल गए। तो उन्होंने खेल में आते समय कहे थे, इस खेल में आपको अपनी जरा भी सुध नहीं है। धनी भेज्य फुरमान बुलावने, धनी भेज्य फुरमान बुलावने, कहिया यो सरत इन दिन, खेल मिला लेके अपन, खेल मिला लेके आपन, चलिए तो रे धन धन, चलिए तो होए धन धन। धाम धनी ने हमें परम धाम में वापस बुलाने के लिए कुरान भेजा। पहले तो उन्होंने कुरान भेजा, मोहम्मद जी के साथ के से अपनी पहचान कराई यहाँ आके। तो उन्होंने कुरान में कहा कि जब जागनी लीला का समय आ जाएगा, उस समय संसार छोड़कर परम धाम के ध्यान में डूब जाना चाहिए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस माया के खेल में आप सब धनी के प्रेम में डूबने का लाभ लीजिए और जहां धन्य धन्य कहलाकर परम धाम चलिए। अब समय आ चुका है और जहां धन्य धन्य कहलाकर परम धाम चलिए। कुरान में तीसरे पारे में लिखा है, 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, ए लिखिया बीच सिपारे आम, तीसरा सिपारा जाको नाम। पुनः लिखा है कि कायम सदी 13वीं, उथिंदा निर्वाण, महामती जो इमाम जी जाहिर कराऊं फरमान। किंतु 14वीं के बाद का वर्णन नहीं है, कुरान में 14वीं का वर्णन नहीं है उसके बाद का। वर्तमान में 14वीं सदी का गणना जन्म से की जाती है, किंतु होना चाहिए कि हिजरी सन के प्रारंभ से मक्के से मदीने की यात्रा हिजरी कहलाती है। यही है हिजरी सन शुरू होता है, उस समय से की गई गणना ही यथार्थ है। कुरान में वर्णित 10वीं से 14वीं सदी तक का समय अति महत्वपूर्ण है, जिससे मोमिनों ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का ध्यान में डूबने के लिए अक्षरातीत की सिखापन है। 14 लोक में झूठा विसरियो, 14 लोक में झूठ बिसरियो, ताम एक साथे किए तुम, हंसते खेलते नाचते गाकर, हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में भूलाया कसम, आनंद में भूलाया कसम। हंसते खेलते नाचते हुए जाना है। अब ये समय ऐसा है जहाँ रोते हुए नहीं जाना, हंसते खेलते हुए जाना। क्या कह रहे हैं? 14 लोकों के सभी प्राणी झूठे हैं, अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने हैं। इसके विपरीत धनी ने तुम्हें अखंड सत्य कहलाने की शोभा दी है। हे साथ जी, धनी हमें परम धाम में बुला रहे हैं, इसलिए आनंद में मगन होकर हंसते खेलते नाचते हुए परम धाम चलिए। जब अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दियो सब झूठ हराम, सुरत धनी सो बांध के चलिए, ले बिरहे रसते मना, ओ चलो चलो जी साथ जी। ऐसी अवस्था में अब माया के इस झूठे छल वाले संसार में भला कैसे रहा जा सकता है? ये सारा संसार झूठा है और नष्ट हो जाने वाला है, इसमें फंसे रहना पाप है। इस झूठे संसार को छोड़ दीजिए और धनी के विरह रस प्रेम में डूबकर अपनी सुरता में उनसे खोए रहिए। जो जो खिनइत होत है, जो जो खिनइत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ये समया तुम्हें बहुरी ना आवे, ये समया तुम्हें बहुरी ना आवे, कहती होने जे बात निदान, चलो चलो रे साथ जी।
मैं एक विशेष बात निसंकेच निश्चय ही करके कहती हूँ कि इस जागनी लीला में जो एक एक पल बीता जा रहा है, इसमें धनी धनी तथा सुंदर साथ के स्वरूप की पहचान करके सेवा का लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार का अनमोल समय आपको दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जो घड़ी रहे हो साथ चरने, अब जो घड़ी रहो साथ चरने, कोई रही हो तुम रेणु समान, कोई रही हो तुम रेणु समान। इत जागे को फल ही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। चलो चलो रे साथ जी। हे सुंदर साथ जी, आप में जो अति चतुर और ज्ञानवान सुंदर साथ है, वे इस बात में सावधान हो जाएं कि इस ब्रह्मांड में जागृत होने का यही फल लक्षण परिणाम है कि हे जितने समय तक इस संसार में रहना है, उतने समय तक सुंदर साथ के चरणों में तुम धूली के समान बनकर रहना, अर्थात अभिमान से रहित होकर विनम्रता की गहनतम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना। ज्यों ज्यों गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी की पाइए मान। इस दो दिन का लाभ जो लेना, यही बचन जानो परवान। चलो चलो रे साथ रे। जैसे जैसे आप सुंदर साथ में अधिक से अधिक विनम्र होते जाएंगे, वैसे वैसे धनी का प्यार मान अधिक से अधिक मिलेगा। मतलब हमें सबसे जितना प्रेम से रहना, सबको सबसे प्रेम करना, सब सुंदर साथ से प्रेम करना, तभी धनी हमारे खुश होंगे। और इस बात का निश्चय रूप में जान लीजिए कि सुंदर साथ के बीच में ये अवसर मात्र 2 दिनों का ही है, 2 दिनों का मेला है बस। सोच लो, आर या पार, परम धाम चलो साथ जी। हमारे पीयू बुला रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, बहुत देख ली दुनिया। अब जो साइत होत है सो पीयून लगत यगन, अब जो साइत होत है तो पीयू बिन लगन अगन। ए हम सही हो ना जाबही, जो साथ में कही कहो कोई कटु बचन। प्रीतम के दीदार बिना एक एक पल जो बीता जा रहा है, वो अग्नि के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। यदि सुंदर साथ में कोई व्यक्ति किसी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करता है तो वो मुझे सहने नहीं है। कटु शब्दों का अस्त्र शस्त्रों के घाव से अधिक तीखे होते हैं। इस चौपाई में ये संपूर्णतः स्पष्ट है कि जो सुंदर साथ किसी को भी कटु शब्दों से संबोधित करते हैं, वे स्वप्न में श्री जी की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। ज्यों ज्यों क्रोध करत है साथ में, अंत वही को है जो दुख। जो सुंदर साथ के विद्रोह करता है वही दुख है। जो जो साथ में है प्रीत, जो सबसे प्रीत करता है वही होत है सुख, वही सुख है। सुंदर साथ में जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उतना ही अधिक मुझे आनंद होता है। हमारे श्याम सुंदर क्या कहते हैं कि मुझे उतना ही आनंद मिलता है जितना तुम सबसे प्रीत करते हो, जितना तुम सबसे प्रेम करते हो। किंतु यदि कोई सुंदर साथ में जितना अधिक विरोध बढ़ाता है तो वह उतना ही अधिक दुखी होता है। इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भामे हार, जीत चलो भामे हार। मोहम्मद हेत कर कहे साथी को, बिद बिद की करत पुकार, बिद बिद की करत पुकार। श्री महामती जी
जी कहते कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करके तरह तरह से समझाकर ये बात कह रहा हूं। ये संसार क्षण भंगुर, क्षण में नाश होने वाला है, हे अर्थात पल पल परिवर्तनशील है। इसमें धनी से प्रेम करके जहां तो माया से विजयी होकर परम धाम चलिए, जहां माया में डूबकर हारते हुए परम धाम चलिए। ये सब आपके ही हाथ में है। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन चलिए धाम। मूल बतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। ओ चलो चलो रे साथ रे आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ रे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते सुबह उठ के अगर अपने प्राणनाथ की जयकारा बुला दो तो कोई भी गलत मतलब कि शैतान शक्ति काम नहीं करेगी, वो आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। इसलिए अपने प्राण, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, जो हमारे मालिक हैं, उनका जयकारा बुलाओ सुबह उठते ही। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय।